Hi, this is Shahbaz here. Shahbaz Fast English welcomes you. Now, I've decided to deal the models. The first video is on used to versus would. Used to और would में क्या डिफरेंस है इसके बारे में लोग बात करेंगे। पहला मॉडल देखिए, यूज टू और वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट मीन्स ऐसी आदत जो पहले मेरी थी अब नहीं है। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है क्या करता था, क्या करता था। अगर हम बोलेंगे आई यूज टू प्ले लूडो, इसका मतलब हुआ मैं लूडो खेला करता था। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि आई वुड प्ले लूडो, मैं लूडो खेला करता था। दोनों पास्ट हैबिट्स को बतलाते हैं और इनके बदले में हम लोग V2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। V2 जैसे आई प्लेड लूडो, मैं लूडो खेला करता था, इसका भी मतलब यही हुआ। इसका लेकिन और कई मतलब है कि आई प्लेड लूडो, मैंने लूडो खेला, मैं लूडो खेल चुका था, मैं लूडो खेलता था, कई मतलब हैं। लेकिन यूज टू और वुड अगर का प्रयोग कर लें तो इसका एक ही मतलब होगा कि मैं पहले ये काम किया करता था। दोनों में क्या डिफरेंस है? यूज टू और वुड पास्ट हैबिट्स को बतलाता है, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर ये है कि यूज टू जो पास्ट में क्या करते थे और अभी क्या करते हैं अगर दिखलाना हो तो यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, और केवल पास्ट हैबिट की बात अगर हम बोलेंगे तो वुड में और यूज टू में कुछ भी दे सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यूज टू और वुड जो है दोनों मॉडल्स हैं। दोनों यूज टू तो मार्जिनल मॉडल्स भी हैं, लेकिन वुड जो है विल का पास्ट वुड है, और वुड जो है पास्ट हैबिट को दिखलाने के लिए प्रयोग होता है। और यूज टू भी हो, दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों को एक दूसरे के जगह में लिख सकते हैं। लेकिन होशियार रहना है कि यूज टू वुड का इस्तेमाल सिचुएशन के लिए होता है, और ऐसे सिचुएशन के लिए होता है कि जब कोई आदत मेरी पहले थी उसको दिखलाना हो तो दोनों में से कुछ भी दे दें। और आपको अगर कभी कुछ आदत थी और अभी कुछ आदत है, दोनों को अगर मेंशन करना चाहते हैं एक ही साथ, तो आप उस हालत में यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे समझिए, शी यूज टू लव मोहन, नाउ शी लव्स सोहन। पहले मोहन से उनका प्रेम संबंध था, अब उनका सोहन से संबंध हो गया। एक ही इसी सेंटेंस में दोनों बात लिख दी गई है, पहले क्या था अब क्या है। तो यहाँ हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, वुड का नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे बोलेंगे आई यूज टू टीच एट कटिहार, बट नाउ आई टीच एट सालमारी। मैं पहले कटिहार में पढ़ाया करता था, अब मैं सालमारी में पढ़ाया करता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन जब होगा तो यूज टू के जगह में वुड का प्रयोग आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये सिर्फ कहना चाहते थे तो आप पहले क्या करते थे, कोई काम अगर जैसे मम्मी यूज टू कुक, माँ खाना पकाया करती थी। यूज टू के जगह में वुड भी लिख सकते हैं। मम्मी वुड कुक, मम्मी खाना पकाया करती थी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पास्ट हैबिट के लिए दिखलाया जाता है। और आप याद रखें कि पास्ट हैबिट हम V2 से भी दिखला सकते हैं, सिर्फ यूज टू से नहीं और वुड से नहीं, V2 से भी दिखला सकते हैं। लेकिन ये यूज टू और वुड का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं वुड के बारे में, यूज टू के बारे में एक बात और बतला देना चाहता हूँ। यहाँ तो यूज टू जो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ देखिए यूज टू का एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कैसे होता है। यूज टू एज एन एडजेक्टिव, जब यूज टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है आदि होना, आदि आदत में होना। जैसे आई एम यूज टू टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है, मैं चाय पीने का आदी हूँ, मैं चाय पीने का आदी हूँ। यहाँ पर यूज टू है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
और जब यूज्ड टू आता है और इस सेंस में आता है तो उसके बाद आईएनजी का प्रयोग होता है। शी इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसको शराब पीने की आदत है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगता है और यूज्ड टू के बाद जब यूज्ड टू अपने पास्ट हैबिट को दिखलाने के लिए किया जाता है तो उसके बाद V1 लगता है, और जब यही एडजेक्टिव बन जाता है तो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसके बाद आईएनजी लगाना पड़ता है। दैट्स इट। और वुड के बारे में रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ वुड सेपरेटली आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।